हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑल्दो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन हाउ. ये क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है कि ऑल्दो लाइट क्या है हमारी फॉर्म ऑफ वेव बट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हमें एक्सप्लेन करना है हाउ. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम समझेंगे. तो अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो हम की कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे कि हमारा डिफ्रैक्शन क्या होता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा डिफ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए. डिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है. इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट कब होता है ये, जब हमारा मान लीजिए बेंड कब होगा, जब हमारा होल क्या हो, विड्थ ऑफ, ये किसी होल के अलोंग होता है डिफ्रैक्शन, तो विड्थ ऑफ होल, और हम कह सकते हैं स्लिट, इज ऑफ सेम ऑर्डर एज ऑफ जो लाइट की वेवलेंथ है, एज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो डिफ्रैक्शन हमारा कब होगा, जब जो लाइट हमारी पास कर रही है किसी भी होल या स्लिट से, उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए जो लाइट की वेवलेंथ की होती है. और ये वेवलेंथ की, लाइट की वेवलेंथ किस ऑर्डर की होती है, नैनोमीटर की. तो हमारी विड्थ भी कैसी होनी चाहिए स्लिट या होल की, नैनोमीटर में. अब देखिए इसी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बट हमें पता है कि जब हमारी लाइट ट्रेवल करती है तो जब भी वो किसी होल या स्लिट से पास करती है तो हमेशा उसका जो विड्थ है वो इसके, जो हमेशा उसकी विड्थ है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स देयर इज अ नेग्लिजिबल probability of the width of hole or slit to be of same order as of wavelength of light. देखिए अब जब भी हमारी लाइट ट्रेवल करेगी तो ये बहुत ही निग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो हमारा जिस लाइट जहां से पास कर रही है होल या स्लिट से, उसकी जो विड्थ है वो सेम ऑर्डर की हो जो कि हमारी लाइट की वेवलेंथ है. तो इसीलिए ड्यू टू वेरी वेरी लेस डिफ्रैक्शन हमारी लाइट, हमें क्या लगता है कि हमारी लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में. Therefore, this is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.